आज सुबह सुबह मैं उठ के आ गई हूँ डायमंड रिंग खरीदने। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान था। नहीं नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यार गाइज। बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा मेरे बॉयफ्रेंड को। अलीशा और रॉबिन भैया का एंगेजमेंट देख के मेरे मन में भी जाग उठा कि एंगेजमेंट तो नहीं, चलो रिंग ही दिलवा दो। यहाँ मैं मुकुल से डिमांड कर रही हूँ कि यार मेरे को या तो रिंग दिलवाओ या तो मेरे साथ एंगेजमेंट करो। तो मुकुल ने बोला यार रिंग दिलवा देता हूँ, ये बेटर है, लेकिन इसके लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। तो एकदम से मुकुल उठ के बैठ जाता है और मेरे को बोलता है कि तुमको टेस्ट में पास होना पड़ेगा, जो जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। उसके बाद ये दिखाता है कि ये फ़ोन मैं अभी अभी लिया हूँ, चलो इसको बेच के दिलवा देता हूँ। मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को चाहिए। तो मुकुल मेरे को ऊपर छत पे लेके आ गया, और जो हमारे लेबर नहीं आए थे ना इतने दिनों से, जो छुट्टी काट रहे थे, दिवाली ये सारे चीज़ें मना रहे हैं, तो मुकुल कह रहा था तुम लेबर बनो और तुम सारे काम करो घर का, इसके बाद मैं दिलवाऊंगा तुमको रिंग। मैंने कर लिया था चैलेंज एक्सेप्ट और मैं करने लगी थी काम। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी, लेकिन रेती को रेती के ऊपर ही डाल रही थी। इसका कोई सेंस नहीं बनता। मुकुल भी पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था। फिर मुकुल भी आ गया, रेती को बोल रहा है कि चलो इधर से अलग कर देते हैं, कम से कम कुछ तो काम दिखेगा। मैं उसको शाबाशी देती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोर पे जहाँ से हमें लेना था रिंग, और मैं इतने सारे कैश लेके आई थी, क्योंकि कैश मैंने अभी अभी एटीएम से निकाला था। कार्ड वर्क नहीं करेगा यहाँ पे बोले थे ये, तो एटीएम से कैश निकाल के लाने बोले थे। तो मैं यहाँ पे भैया को बोलती हूँ कि पैसे भी मेरे और रिंग भी मेरे, ऐसे नहीं हो सकता क्या? तो भैया बोलते ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं ये एक्टिंग कर रही थी क्योंकि रील बन रहा था, मैं रील बना रही थी, बट मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पैसे भी ले जाऊँ और रिंग भी मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मुकुल को बोला था कि तुम्हें एक्टिंग करनी है सैड होने की, मतलब ऐसा होता है ना गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने लेके आओ और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वैसे तुमको एक्टिंग करनी है और मैं एकदम खुश रहूंगी, बॉयफ्रेंड के पैसे पे ऐश करते हुए दिखूंगी। तो ये रील हमने बना लिया था और उसके बाद मैंने पैसे दे दिए। फिर भैया मुझे ये पैक करके दे देते रिंग, लेकिन मैं बोलती हूँ कि भैया इसको निकाल दो, मुकुल मुझे पहनाएगा। यहाँ पे हम दोनों की थोड़ी सी ना झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। मैंने बोला कि अलीशा और रॉबिन भैया का देखो एंगेजमेंट भी हो गया, तुम कब कर रहे हो? मेरे को रिंग तो दिलवा दियो, लेकिन एंगेजमेंट भी तो होनी चाहिए। तो मुकुल यहाँ पे बोल रहा था कि यार ये कोई टाइम है, ये कोई उम्र है हमारी एंगेजमेंट की, हम सिर्फ 24 के हैं। भैया यहाँ पे मुझे रिंग दे देते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी सैड हो जाती हूँ बोल के ना, मुकुल यही रिंग को निकाल के मुझे पहनाता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो भी ले रहा था मुकुल अपनी स्टोरी लगाने के लिए। फिर भैया से मैं रिंग ले लेती हूँ। भैया बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे यार, बहुत ही अच्छे थे। ये सारे हम वीडियोज़ बना रहे थे, थोड़े फन कर रहे थे, लेकिन भैया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहे थे। इसके बाद मुकुल ने लिया रिंग, भैया ने मुकुल के हाथ में रिंग पकड़ाया, फिर मुकुल ने मेरे को रिंग पहना दिया। और चलो रियल का एंगेजमेंट तो नहीं, लेकिन हमारी फाइनली थोड़ी बहुत मतलब 50% एंगेजमेंट तो हो ही गया। और मुकुल यहाँ पे क्लैप करने लग जाता है, मैं भी खुश हो जाती हूँ। ये रिंग सिर्फ 60,000 की थी, मतलब मुकुल का जो ब्रेसलेट है ना वो 1.5 लाख का था, तो उस अकॉर्डिंग हमें लगा डायमंड रिंग ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन ये हमें सस्ता पड़ा।